आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार के विकास के लिए काफी काम किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश ने कार्यभार संभाला था तब बिहार का बजट 26,000 करोड़ रुपए था और 46% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 7,000 रुपये थी। चौधरी ने नीतीश के शासन से प्रगति के आंकड़े गिनाए। राजनीतिक हलकों में ये बयान एनडीए की एकजुटता दिखाता है। बिहार चुनावों से पहले विकास कार्ड मजबूत हो रहा है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत धैर्य दिखाया है और बिना कोई शोर मचाए अपने काम को आगे बढ़ाया है। दुनिया भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक रही है और हमने देखा है कि भारत को उन सौदों में शामिल किया गया जिनसे उसे पहले बाहर रखा गया था। जायसवाल ने वैश्विक डील्स में भारत की सफलता बताई। ये बयान मोदी की डिप्लोमेसी को क्रेडिट देता है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने यूरोप के साथ ट्रेड डील की तारीफ की। उन्होंने कहा, शुरुआत में यूरोप के साथ हमारी डील है जिसे इस बसे बड़ी डील कहा जाता है ने दुनिया को हैरान कर दिया। आज हमें बहुत अच्छी खबर मिली है कि आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय के लिए मुखर पहल के तहत भारत में बने सभी उत्पादों को फायदा होगा क्योंकि हमारे कर 18% पर सेट किए गए हैं। रनौत ने पीएम के धैर्य और विजन को क्रेडिट दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ट्रेड समझौतों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, ये हमारे देश के लिए और खासकर हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी सफलता है। धैर्य, कूटनीति और महीनों की बातचीत से हम एक बार फिर वैश्विक मंच पर केंद्र में आ गए हैं। अमेरिका के साथ लंबे समय से चले आ रहे कर के मुद्दे सुलझ गए हैं और यूरोपीय संघ के साथ एक महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक व्यापार सौदों पर चर्चा हुई जिसमें 9 व्यापार सौदे शामिल हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता 1 हफ्ते से भी कम समय पहले साइन हुआ था। रिजिजू ने अमेरिका सौदे से उत्साह बताया। भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर शिवसेना यूटीबी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे ऐतिहासिक कहा। उन्होंने कहा, यह एक ऐतिहासिक डील है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा में कई जरूरी बातें बताई गई हैं। भारतीय सामान पर कर जो पहले 50% था उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। भारतीय उत्पादों के लिए गैर कर बाधाएं हटा दी गई हैं। चतुर्वेदी ने अमेरिकी बाजार में पहुंच सराही। भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सशंकता जताई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें खुश होने की कोई खास बात है। पहले हमारा कर लगभग 3-4% था और अब अगर हम इसके 18% होने से खुश हैं। भगत ने सौदे के फायदे पर सवाल उठाए। विपक्ष की आलोचना तेज हुई। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहत बताई। उन्होंने कहा, भारत को ऐतिहासिक भारत अमेरिका व्यापार समझौते से वैश्विक बाजार में काफी राहत मिली है। 18% के कम कर से भारतीय उद्यमियों खासकर लघु मध्यम उद्यमों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। युवाओं, किसानों और लघु मध्यम उद्यमों के लिए नए मौके खुले हैं। चुग ने निवेश और रोजगार पर जोर दिया। भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत हर चुनौती को मौके में बदल रहा है। ये हमारी जीत है। बजट में भी रक्षा और सुरक्षा के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। आज हमारी आबादी मौका बन गई है। जायसवाल ने आबादी को ताकत बताया। दिल्ली मंत्री परवेश वर्मा ने मोदी सरकार की रेलवे फंडिंग में वृद्धि के आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा, अगर मैं आपके साथ आंकड़े शेयर करूं तो मोदी सरकार से पहले 2009 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के तहत दिल्ली को रेलवे के लिए हर साल सिर्फ 96 करोड़ रुपए मिलते थे।
आज वह रकम 96 करोड़ से बढ़कर 2,711 करोड़ हो गई है, यानी लगभग 2,800% की बढ़ोतरी। वर्मा ने कांग्रेस शासन की तुलना में विकास दिखाया। ये बयान भाजपा की उपलब्धि बताता है। दिल्ली में रेल नेटवर्क मजबूत होगा। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने एसआईआर प्रक्रिया पर पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा, एसआईआर बहुत गंभीर मामला है। कोई भी हो, हर कोई कह रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया ठीक से होनी चाहिए। चुनाव आयोग का अपनी पसंद के नाम शामिल करना और विपक्ष के लोगों को हटाना मंजूर नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसमें भाजपा का क्या रोल है? हम चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं। दुबे ने भाजपा पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वैश्विक व्यापार सौदों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, ये देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उभरता सितारा बनकर उभरा है। आज हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सभी यूरोपीय संघ देशों के साथ सबसे बड़ी डील्स हुई है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।